अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम सब गए हैं डॉक्टर के पास। सब मतलब मेरे भाई के, मेरी सिस्टम सब गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी, इतना मुझे पेन है। तभी मैं व्लॉग भी नहीं बना रही, बस वॉइस ओवर कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही ना, इतना मुझे पेन है। और सबसे पहले तो हम गए पथरी वाले डॉक्टर के पास। वहाँ से मैंने करवाया अल्ट्रासाउंड कि देखूँ किडनी स्टोन ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ, कि 2 मंथ में कीमी दवाई लेती रही हूँ होम्योपैथिक्स के। तो मैंने कहा चल चेक करती हूँ कि ख़त्म हुआ पर, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दवाएं की थी, बहुत ज़्यादा रात को भी दवाई कर दी। अल्लाह पाक मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊँ तो पथरी ना हो, स्टोन ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फिर वहाँ से हम वापस आए तो कम्प्लेक्स में मैंने, क्योंकि चेकअप करवाना था और वहाँ पे मुझे ऑपरेशन बताया हुआ था, ऑपरेशन की डेट वगैरह लेनी थी। तो ये था कि सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गई थी जब मैंने वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी और स्टोन उसी तरह था। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल किए थे। मैंने कहा फैमिली को ना पता चले। तो फिर जब हम कम्प्लेक्स पहुँचे, वैसे बहुत लेट हो गए थे, जल्दी हम लोगों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने एक्सरे लिख के दिया, हम लोगों ने एक्सरे करवाए। और सबसे मुश्किल काम तो मुझे एक्सरे वाला ही लगता है। तो फिर हमने चेकअप करवाया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोले है कि आप आज ही एडमिट हो जाएं, तो आपको एडमिट कर देते हैं, तो मंडे को आपका ऑपरेशन कर देंगे। और साथ में उन्होंने ये बात भी बोली है कि आपके जो स्क्रू बाइर हैं वो बाइर नहीं है, वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, लेकिन आपकी जो वीकनेस है, वीकनेस की वजह से वो आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आप वीक हो ना, वैसे मैं हूँ ही वीक बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। तो इस वजह से ना तो आपको बहुत ज़्यादा पेन है। साथ में ये है कि स्क्रूज पड़े हुए हैं तो आपको पेन होगा। अगर आप ये चाहती हैं कि आपके माइंड में ये बात है कि अगर स्क्रू निकल गए तो फिर आपको पेन ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है जब स्क्रू निकल गए तो आपको इससे ज़्यादा पेन हो। तो मैं ये जब सुना, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया मुझे। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो इससे उसमें थी। मैंने कहा शुक्र है अभी 2 साल तो हो गए हैं स्क्रू पड़े हुए, तो मैंने कहा शुक्र है अब ख़त्म होंगे, रिमूव करेंगे तो मुझे ज़रा-सा पेन से रिलीफ मिलेगा, पेन मुझे आराम होगा। लेकिन ये तो और बात है कि अभी अगर स्क्रू निकल गए तो फिर आपको ज़्यादा पेन होगा। तो ये बात जब बोली तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो आंसू आ गए मेरी आँखों में। मैंने कहा अल्लाह जी अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने कहा ये कब तक रहेंगे कि ये आपके जो मोड़े हैं वर्टिब्रा, इनकी सपोर्ट है, और जब ये ना हुए तो मे बी आपको ज़्यादा दर्द हो, फिर हमें दोबारा से डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है डालना निकालना। तो हमारा सिर्फ आधा घंटा लगेगा, हम लोग निकाल देंगे। लेकिन ये है कि फिर जब आपको दोबारा से दर्द होगा, फिर आप वापस आएँगी, कहेंगी मुझे अब फिर से डालें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप टाइम के साथ साथ जब स्क्रू निकल जाएंगे, फिर आप जो करवट चेंज करती हैं वो भी नहीं कर पाएंगी, और ये जो अभी आप व्हीलचेयर पे बैठी हुई हैं ये भी नहीं बैठ पाएंगी। तो मुझे तो ये सोच के बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी। डॉक्टर भी मुझे समझाते रहे, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मेडिसिन्स पर ही रहेंगी, मेडिसिन्स लिख के दी कि आप यही लेंगी, और साथ में यह है कि अपनी डाइट अच्छी रखें, खाना पीना अच्छे रखें, तो यही हो सकता है भाई इस पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा बस आंसू से आ गए थे। मैंने कहा जी मैं कब से ऐसी ज़िंदगी गुजारूँगी, बस पेन के साथ ही। लेकिन फिर एक तरफ मैं शुक्र अदा कर रही थी कि चलें ठीक है, अभी मैं पेन तो है लेकिन इतना तो है कि मैं बैठ तो लेती हूँ, चाहे कम समय के लिए हो या ज़्यादा टाइम के लिए हो, मैं बैठ तो लेती हूँ ना। तो ये अब जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तो यहाँ पर आके मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने अपने भाई को बोला कि आप व्हीलचेयर रोकें, तो जब उन्होंने नहीं रोकी, वो आगे जाके रोकने वाला था, फिर मैंने बहुत ज़्यादा रोई। तो सब ये समझ रहे थे मैं भाई की वजह से रोई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैंने अपना गुस्सा अंदर रखा हुआ था ना, इसलिए मुझे आंसू बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा रोई, मैंने कहा मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब होता है ना कि 2 साल इंसान, एक दिन भी बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैंने जिस तरह से पेन मैंने बर्दाश्त किया हुआ मुझे पता है। तो मैंने इतनी खुशी थी, मैंने कहा चलो पेन ये जो रिमूव हो जाएंगे तो फिर मुझे पेन से आराम हो जाएगा, मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँगी। चले मैं चल नहीं सकती, वो एक लादा चीज़ है, मुझे नहीं ख्वाहिश मैं भी चलूँ। मैं कहती हूँ इतना हो के मैं व्हीलचेयर पे बैठ लूँ, ये मेरे लिए सोना है। तो लेकिन जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि आपके तो स्क्रू नहीं रिमूव कर सकते, अगर रिमूव किए भी तो आपके साथ ये हो सकता है, तो बस वो टाइम तो मेरे लिए बस एक था। लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं
रो के बस मैंने अपने आप को एक रखा, दी अपने आप को एक हिम्मत। मैंने कहा नहीं है नीला, अपनी हिम्मत नहीं हारनी, अपने जीना है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। है ये सब कुछ सोचते सोचते मैं एक नई उम्मीद लेके कॉम्प्लेक्स से साथ साथ वीडियो बनाते हुए साथ साथ चलती रही, और माइंड में सिर्फ यही सोचती रही आगे मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं कैसे लाइफ को गुजारूँगी, कैसे मैंने जीना है। तो बस एक तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ, रास्ते में मैं ये भी सोच रही थी कितने इंसान जो होते हैं वो कितने वो संगदिल होते हैं ना, जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया, वो सुकून की ज़िंदगी जी रही हैं, अपनी खुशियों में लगे हुए हैं। उन्हें थोड़ा-सा भी एहसास नहीं है कि हमने किसी की ज़िंदगी कितनी ख़राब कर दी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँगी, चलें ठीक है, मेरे साथ जो भी हुआ मैं माफ़ कर लूँगी, लेकिन अब मैंने कभी माफ़ नहीं करना उन्हें। मैं अपने हक़ के लिए खुद लड़ूँगी, क्योंकि मैं भी जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, ये मैंने मरने तक मेरी तकलीफ़ है, और मैं उन्हें कैसे माफ़ कर दूँ। वो उन्हें ये भी नहीं एहसास कि हम लोगों ने किसी की ज़िंदगी हँसती-बसती किस तरह उजाड़ी है। तो बस माइंड में ये सब कुछ सोचते हम लोग फिर गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी यहाँ पे रुकी, हम लोगों ने फिर यहाँ से कुछ मैंने थोड़ी-सी वीडियो वगैरह बनाई। तो बारिश भी बहुत तेज़ बारिश थी, तो यहाँ पे साथ एक स्कूल भी था, वो भी माइंड में बहुत कुछ चलते-चलते फिर मुझे लग गई भूख, फिर मैंने कहा कुछ खाती हूँ। फिर इधर साथ ही नज़र आया छल्ली वाला, तो मैंने मम्मा को बोला छल्ली वाले आएँ, तो फिर उन्होंने खुद ही भेजा भाई को जाके लेके आया। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो फिर हम छल्ली लेके आए मेरा भाई, और मैंने जल्दी से खाई छल्ली। तो फिर साथ में यहाँ पर थे पकवान, फिर पकवान भी लेके आया, वो भी खाया। तो मैंने कहा बाद में खाऊंगी, पहले मैंने ये सिंजलियाँ होती हैं हमारे गांव में भी लगी होती है ना, तो फिर हमने ये भी ली, फिर मैंने खाई। तो छोटी-छोटी तो हमारे वैसे गांव में लगी होती हैं ये। और फिर जब घर आए तो मेरे भाई को पता था कि ये मेरी वजह से रोई है, तो वैसे ऐसा नहीं था, तो वो फिर मेरे लिए लेके आया सैंडविच। फिर मैंने जल्दी-जल्दी अभी खाती हूँ सैंडविच, और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।